आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। मुस्लिमों के घर के बाहर लिखा राम तो कहां गरमाया माहौल, और पुलिस ने क्या की है कार्रवाई। होली पर हाई सिक्योरिटी जोन में चोरों का पुलिस को चैलेंज। सर्किट हाउस चौराहा पर कहां एग्जॉस्ट फैन उखाड़कर घुस गए चोर। इस बड़ी खबर पर चर्चा के साथ पुलिस की होली के रंग और युवक को मार डालने की जानकारी देंगे। बताएंगे कि हवालात से फरार हिस्ट्री शीटर कैसे हाथ आया। टिकट कटने के बाद सक्रिय दिखे संतोष गंगवार। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। अलीगंज में होली के जुलूस में खुराफात से बढ़ के लोग। एग्जॉस्ट फैन उखाड़कर सोनी के शोरूम में घुस गए चोर। हाथ आया हवालात का सरिया काटकर भागने वाला हिस्ट्री शीटर। होली पर हुए विवाद में एक और युवक की गई जान। कंटेनर में वेल्डिंग के दौरान आग भड़कने से मची खलबली। चौबला चौराहा पर दो पक्षों में मारपीट से भगदड़। होली के रंगों ने मिटाई पुलिस के छोटे बड़े की पहचान। गिले शिकवे भूलकर होली मिलन समारोह में गले मिले नेता। कुतुबखाना के महादेव पुल पर डरा रहा राहगीरों को मांझा। पुल के साथ मुकम्मल हुआ नासिर मियां का 3 दिनी उर्स। अब खबरें विस्तार से। आंवला तहसील के अलीगंज में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान मुस्लिम आबादी पखड़ मोहल्ला दर्दी चौक में खुराफात कर दी गई। घरों के बाहर राम और आपत्तिजनक नारे लिख दिए। आरोप है कि बाद में नारे भी लगाए गए। इससे लोग भड़क गए, नाराजगी जताने लगे। पुलिस ने हरकत में आते हुए भीड़ के गुस्से को कार्रवाई की बात कहकर शांत किया। जहां नारे लिखे थे उन पर पेंट करा दिया गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। खुराफात करने वालों के नाम भी बताए गए हैं। एग्जॉस्ट फैन उखाड़कर सोनी के शोरूम में घुस गए दो चोर। जब ज्यादातर लोग होली का त्यौहार मनाने में मसरूफ थे, दो चोर बड़ी वारदात अंजाम देने का मंसूबा लेकर निकल पड़े। सर्किट हाउस चौराहा, जहां की पुलिस का थोड़े थोड़े अंतराल के बाद गुजर रहता है, इसलिए कि एसएसपी का दफ्तर, कोठी, कमिश्नर, एडीजी के आवास पास ही हैं। ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में चोरों ने चौराहे पर सोनी शोरूम को निशाना बना दिया। एसएसपी दफ्तर की तरफ जाने वाले मोड़ पर ट्रांसफार्मर के पास जीने पर चढ़े और शोरूम के एग्जॉस्ट फैन को उखाड़ दिया। उसके रास्ते अंदर घुसने के बाद शोरूम में रखा छोटा सामान बांधने लगे। मेन गेट बंद था और जहां से एग्जॉस्ट तोड़कर घुसे थे, रास्ता ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए एलसीडी वगैरह नहीं ले जा सके। फिर भी बहुत कुछ ले गए हैं। मॉडल टाउन जनकपुरी की रहने वाली शोरूम की मालिक नीरू आनंद ने जब शोरूम खोला तो सामान बिखरा देखकर हैरान रह गई। घबराकर शोरूम चेक किया तो पीछे से एग्जॉस्ट फैन उखड़ा देखकर समझ गई कि चोरों ने उनके शोरूम को निशाना बना दिया है। चोर हेडफोन, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह ले गए हैं। कितना सामान गया अभी साफ नहीं हो सका है। आइए आपको सुनवाते हैं कि नीरू आनंद ने हमें क्या जानकारी दी है। मैं यही स्टोर इंचार्ज हूँ, मैनेजर। ये कहाँ रहती हैं आप? बरेली। बरेली किस जगह रहती हैं आप? बरेली जनकपुर। चोरी कल हुई है, लगभग अच्छा। 10:30 से 11 के बीच में। रात? नहीं, कल दिन में हुई है। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ है सब काफ़ी। हमारा तो सोनी के छोटे छोटे भी प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव आते हैं। हेडफोन्स हैं, बड्स हैं, एंड वन बॉक्स भी हुआ है। बाकी हम लोग स्टॉक अभी तो हम देखेंगे तो पता लगेगा। कितनी चोरी हुई अभी लगभग? हम ऑन एन एवरेज नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते। अभी आप चोर देख कहाँ से सकते हैं, घुसे थे? अंदर से घुसे। आप देख सकते हैं दीवार काट के। हाथ आया हवालात का सरिया काटकर भागने वाला हिस्ट्री शीटर। पुलिस को यकीन था कि घर वालों से होली मिलने जरूर आएगा। इस सोच के तहत ही उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अंकित यादव भी शातिर है, उसे भी एहसास था कि पुलिस ने घेराबंदी कर रखी होगी, लिहाजा वो पुलिस को गच्चा देने के लिए बहरूपियों वाले भेष में आया, चेहरे पर मास्क और सिर पर लंबे बाल लगाकर। लेकिन उसके भागने से वर्दी पर आंच आ चुकी थी, इसलिए पुलिस उसे दबोचने के लिए पूरी तैयारी किए हुए थी। लाख कोशिशों के बावजूद अंकित यादव पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। उसे चाल ढाल और हाइट से पहचान लिया गया, तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही अंकित यादव है जो कचहरी में पेशी पर आने के बाद हवालात का सरिया काटकर अपने साथी सचिन सैनी के साथ फरार हो गया था। दोनों के इस तरह भागने से 3 पुलिसकर्मी निपट गए थे। सचिन को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। अंकित अब हाथ आया है, उस पर भी एसएसपी ने 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कोतवाली में बिहारीपुर निवासी अंकित पर हत्या, लूट, अपहरण के करीब 47 मुकदमे दर्ज हैं। होली पर हुए विवाद में एक और युवक की जान गई। सुभाष नगर थाने के इटवा सुखदेवपुर में होली के दौरान नाली में पानी जाने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। इल्जाम है कि 35 साल के सूरजपाल को लोहे की राड और पत्थर मारकर घायल कर दिया गया था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के बड़े भाई ने हमें क्या जानकारी दी है। हमारा भाई था, तो इनके साथ कुछ नहीं, पुरानी रंजिश को लेके हैं। इन लोगों ने रास्ते में उसे घेर लिया और ले जाके बंद करके तब इनने धारदार औजारों से या ईंटों पत्थर से वो तो अंदर बंद कर दिया। तो पता नहीं किससे मारा इन्हें। तो हाँ, अपने घर में ले गए। वो भी याद हुई हैं, पड़ोस के ही हैं। वो पुरानी रंजिश को लेके नाली के चक्कर में पहले से पुरानी रंजिश चल रही थी। वो कहते हम इधर के लिए पानी नहीं आएगा, तुम्हारा ये है वो है, उस चक्कर में पीरियड में वो चल रही थी। कल मारा था सुबह 10:30 बजे। क्या नाम है जिन लोगों ने मारा है? लखपत, धर्मेंद्र, दिनेश।
कंटेनर में वेल्डिंग के दौरान आग भड़कने से मची खलबली। फतेहगंज पश्चिम में वेल्डिंग करते वक्त कंटेनर के डीजल टैंक ने आग पकड़ ली, इससे खलबली मच गई। कंटेनर चालक और वेल्डर दोनों ही घबरा गए, राहगीर भी रुक गए। तुरंत ही पानी डालकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। इससे पहले कि आग भड़कती उसे बुझा दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कंटेनर चालक अमल मिश्रा ने बताया कि होली पर वो कंटेनर घर ले आए थे, रुद्रपुर वापस ले जाते वक्त हादसा हो गया। चौपला पर दो पक्षों में मारपीट से मची खलबली। शाम के वक्त व्यस्त रहने वाले चौपला चौराहा पर दो पक्षों में विवाद होने के बाद मारपीट शुरू हो गई, इससे वहां जाम लग गया। डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आपस में भिड़े लोगों को खींचकर अलग किया, उसके बाद जाम खुलवाया। इस संबंध में कार्रवाई के लिए अभी किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। होली के रंगों ने मिटाई पुलिस में छोटे बड़े की पहचान। पुलिस महकमे में इस दफा यादगार होली खेली गई। जिले में मुस्तैद रहकर त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद मंगलवार को खाकी की होली हुई। सर सैल्यूट भूलकर पूरा अमला रंगों से तरबतर दिखा। इस कदर की कुर्सी पद छोटे बड़े की पहचान मिट गई। एक दूसरे पर ऐसा रंग लगाया कि हम शक्ल हो गए। एक बार की देखकर तय करना मुश्किल हो गया कि इसमें कौन एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान और कौन एसपी देहात और कौन सीओ हैं। थानों से लेकर पुलिस लाइन्स, एसएसपी, आईजी आवास तक त्योहार का उत्साह, उमंग, प्रसन्नता की गूंज फिजा में सुनाई देने लगी। कहीं रंग बरसे तो कहीं दुश्मन तू मेरा में नागिन तू सपेरा पर नागिन डांस से महफिल जम गई। पुलिस लाइन्स में तो पुलिसकर्मियों ने मिट्टी वाली होली खेली। गिले शिकवे भूलकर होली मिलन समारोह में गले मिले नेता। होली के मौके पर गुलाब राय इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों ने शिविर लगाकर लोगों की होली की बधाई दी, गुलाल भी लगाया। उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार ने किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर नेता यहां दिखाई दिए। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन भी पहुंचे। अलग अलग दलों के नेता आपस में एक दूसरे से बगैर किसी संकोच के गले मिले और हैप्पी होली कहते दिखाई दिए। कुतुबखाना के महादेव पुल पर डरा रहा राहगीरों को मांझा। होली पर जहां रंग बरसे वहां पतंगबाजी भी खूब हुई। इससे महादेव पुल पर खौफ का माहौल दिखाई दिया। एक बाइक सवार मांझे की चपेट में आने से बचा, लेकिन उन्होंने जागरूक शहरी होने का सबूत देते हुए पतंग कटने के बाद गिरने वाले मांझे को पकड़कर दूसरे लोगों को जख्मी होने से बचाया। साथ ही वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। पुल के साथ मुकम्मल हुआ नासिर मियाँ का 3 दिनी उर्स। नवेला मस्जिद में हजरत नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स में कुल की महफिल सजी। सज्जादा नशीन ख्वाजा सुल्तान अहमद नासरी की सरपरस्ती में तमाम कार्यक्रम हुए। अक़ीदतमंदों ने भी हाजिर देकर गुलपोशी और चादरपोशी की, मुल्क की मजबूती, तरक्की और अपने लिए खुशहाली की दुआ मांगी। फनकारों ने कलाम पेश किए। शाम के वक्त रोज़ा इफ्तार कराया गया। काफ़ी भीड़ मौजूद रही। ख्वाजा सलमान मियाँ नासरी, ख्वाजा शियान नासरी, समाज सेवी पम्मी खां वारसी, फ़हीम यार खां, सूफ़ी वसीम मियाँ, मुजाहिद नासरी, शाहिद रदा नूरी आदि लोग प्रमुख तौर पर शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।